राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की कथा है रथ यात्रा की। रथ यात्रा में लाखों भक्तों रथ को खींचते हैं, जिसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा हमारे भारत के सबसे प्राचीन त्यौहार है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। जो भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को समर्पित है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर तक वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। एक बार बहन सुभद्रा ने अपनी जन्मभूमि और मौसी के घर जाने की इच्छा को व्यक्त की थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र रथ पर सवार होकर उनके साथ गुंडीचा मंदिर गए। यह यात्रा भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक संबंध है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान भी माना जाता है और वहाँ देवता 9 दिनों तक रहते हैं और फिर मुख्य मंदिर लौट आते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ को बनवाई जा रही थी, तब स्वयं देवी शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए थे और उन्होंने शर्त रखे कि मूर्तियाँ को बनाते समय भगवान जगन्नाथ को कोई भी न देखे, अन्यथा वे काम अधूरा छोड़ देंगे। रानी गुंडीचा ने उत्सुकतावश मूर्तियाँ को बनाते हुए देख ली, जिससे मूर्तियाँ अधूरी रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी अधूरे रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिए। इसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। इसी परंपरा के तहत राजा इंद्रमन ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की और तभी से यह रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। और रथ यात्रा से पहले जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं।
और स्नान करने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और लगभग 15 दिनों के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे हम अनसरा विधि भी कहते हैं। और इस दौरान भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते हैं। इस अवधि में केवल जड़ी बूटियों, फलों और पत्तियों का सेवन कराया जाता है और फिर 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयन नेत्र उत्सव कहा जाता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को वे रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा एक त्यौहार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और समुदाय का एक संगम है और रथ यात्रा में लाखों भक्त रथ को खींचते हैं, जिसे अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रथ को खींचने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्व भगवान और भक्त के बीच की दूरी को मिटाता है। जहाँ भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और यह पर्व कला और परंपराओं को प्रदर्शित करता है और समय में एकता को बढ़ावा देता है। ये है रथ यात्रा की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।